तकबील की वजह से छोड़ा है। जी नहीं, मैं मॉम को रोता देखकर इमोशनल हो गया था। अच्छा, और मेरे पास करना लिए काम और आसान हो जाए। कुछ भी कर सकती दोनों की इंसल्ट होगी। इस मोहब्बत में अगर मॉम कुछ भी बुरा करेंगी ना तुम्हारे साथ, तो मैं तुम्हारे साथ इस बात में आके कुछ ऐसा कुछ भी, पर ये रिश्ता तुम्हारे लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अपने बेहतर कोई और रास्ता भी नहीं है, ना आगे ना पीछे। 4 बार इस ड्रामे में अब आयजा को लग रहा है कि एक एक करके उसके रास्ते की सारी रुकावटें खत्म हो रही हैं। ईशल आशिर घर छोड़कर चले गए, तायाबू हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। इसी तरह से वो अनाया को भी अपनी मुट्ठी में रखेगी और उसका इख्तिदार हमेशा रहेगा। लेकिन उसके बुरे दिन तो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि शायान ही उसके इख्तिदार का भी खात्मा करेगा और उसकी उस खुश फहमियों का भी जो आयजा को है और ख़ुद पर जो उसे गरूर है कि उसे लगता है कि वो बहुत चालाक है, उसने अपने शौहर को अपने हाथ में किया हुआ है तो सारी बाजी उसी के हाथ में है। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं कि बाजी पलटने में देर नहीं लगती। अब ये शायान ही होगा कि सारी बाजी पलट कर रख देगा। अब जब वो अनाया की हकीकत सबके सामने खोलेगा, तब आयजा खुद को बचाने की कोशिश करेगी और इल्ज़ाम ईशल पर भी लगाने की कोशिश करेगी कि ईशल को सब कुछ मालूम था, इसने हम सबसे छुपाया। इससे आशिर और ईशल क्या जो है नाराज़गी तो ज़रूर होगी, लेकिन उनका रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। लेकिन रूहान का क्या रिएक्शन होगा जब उसे ये हकीकत मालूम होगी कि अनाया तो पहले से तलाक याफ्ता थी? क्या वो कभी अनाया को माफ़ कर पाएगा? और उधर जब असद के सामने ये हकीकत खुलेगी कि उसकी बीवी ने कितना बड़ा धोखा किया उसके साथ, और फिर असद अपने कानों से ये हकीकत भी सुन लेगा, उसके बाप की मौत भी उसकी बीवी की वजह से हुई, उसके बाप ने भी यह हकीकत जानने के बाद जिंदगी से ही हार मान ली, तो असद कभी भी साइजा को माफ नहीं करेगा और धक्के देकर उस घर से बाहर निकालेगा जिस घर की हुक्मरानी के वो ख्वाब देख रही थी और जिस घर में वो मालकन बनकर बैठी थी। इस सब के बाद असद को बहुत पछतावा होगा कि उसने अपने भाइयों के साथ कितना बुरा सलूक किया, सिर्फ अपनी बीवी की वजह से जो इस लायक ही नहीं थी। कौन कौन चाहता है कि जल्द से जल्द इस आयजा की हकीकत सबके सामने खुलनी चाहिए, और कौन कौन रूहान और अनाया को एक साथ देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।